स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। इसके पहले कि हम आगे अपनी पढ़ाई करें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके सिलेबस में से कौन कौन से टेक्स्ट हैं जो कम किए गए हैं। कुछ लेसन्स आपके सिलेबस से कम किए गए हैं जो कि इस बार एग्जाम में नहीं आने वाले, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आने वाले। तो पहले हम उन लेसन्स को मार्क कर लें और आप लोग भी अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में मार्क करके रख लें कि इन लेसन से रिलेटेड आपको कुछ भी याद या पढ़ना नहीं है। हाँ, यदि आप चाहें तो फॉर नॉलेज पर्पज से आप इनके लेसन की जो स्टोरी है जो मैंने बनाई है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो लेसन कम हुआ है वो है लेसन नंबर 5, द स्नीज। इसके बाद हुआ है लेसन नंबर 9, द ट्राइब्यूट फर्स्ट। लेसन नंबर 10, द ट्रिब्यूट सेकेंड। नेक्स्ट है लेसन नंबर 13, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। एंड अगेन लास्ट लेसन नंबर 18, द टेबल स्टंट। टेबल स्टंट ये पोम है आपके इसमें। तो बच्चों ये वाले लेसन, टोटल 5 लेसन जो हैं वो आपके सिलेबस से कम किए गए हैं। तो आपको इन सिलेबस से कम किए गए लेसन को नहीं पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर करने। अगेन हमने लेसन नंबर 17 टॉर्च बेयरर्स में जो 2 इंपॉर्टेंट स्टोरीज थी उनकी स्टोरी टेलिंग अपने प्रीवियस वीडियो में समझी थी और आज हम उनके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डिसाइड अबाउट हिज मनी। उस बुढ़े व्यक्ति ने, उस बूढ़े व्यापारी ने अपने पैसे के बारे में क्या निश्चित किया, क्या सुनिश्चित किया। आंसर, he decided that he would not divide his money between his two sons। उसने पहला निश्चित ये किया कि वो अपना पैसा दोनों पुत्रों में बराबर से नहीं बांटेगा। क्यों? he would give it all to the one who proved himself to be the cleverer of the two। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को ऐसा पैसा, एक ही बच्चे को पैसा देगा जो कि ये बताएगा कि वो उन दोनों में से ज्यादा चतुर है। इसका मतलब वृद्ध व्यापारी ये चाह रहा था कि मेरा पैसा किसी चतुर और अच्छे व्यक्ति के पास जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द ओल्ड मर्चेंट गिव हिज सन्स एट अ टेस्ट। अपने बच्चों पर उसने एक टेस्ट, एक परीक्षण किया। तो क्या दिया उसने? He wanted to give all his money to his sons who proved himself to be cleverer of the two। वो अपना पैसा उस बच्चे को देना चाहता था जो उन दोनों में से ज्यादा चतुर बन जाता। So he decided to give them a test। तभी उसने फिर क्या किया? एक परीक्षण लेना चालू किया, एक टेस्ट उस पर कंडक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3, What was the test given to the two sons by the old merchant? उस वृद्ध व्यापारी ने कौन सा टेस्ट लगाया अपने दोनों बच्चों पर? आंसर, he gave 1 rupees to each of his two sons and asked them to buy something which will fill that house। They were not to spend more। उन्होंने दोनों बच्चों को क्या क्या दिया? 1-1 रुपए का पैसा, 1-1 रुपए दिए और उनसे बोला कि कुछ ऐसी चीज खरीद के लाएं जिससे कि उसका घर भर जाए। इससे ज्यादा उनको खर्च करने की अनुमति नहीं दी गई। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच टाइम गिवन टू द टू सन्स बाय द ओल्ड मर्चेंट। वृद्ध व्यापारी ने उनको कितना समय दिया? दे वर गिवन 2 days then 1 rupees। उनको 2 दिन और 1 रुपए दिए गए अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो चतुर हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, What did the first son buy for 1 rupee? पहले बच्चे ने 1 रुपए से क्या खरीदा? He bought a cart load of dried grass for 1 rupee। 1 रुपए से उसने एक सूखी घास से भरी हुई बैलगाड़ी पूरी खरीद ली। मतलब बैलगाड़ी नहीं, सूखी घास पूरी जो भरी थी उस बैलगाड़ी में, उतनी पूरी घास उसने 1 रुपए में खरीद ली। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द सेकंड सन स्पेंड 1 rupee? अब दूसरे बच्चे ने 1 रुपए कैसे खर्च किया? He spent his rupee on candles of which he got quite a number। उसने 1 रुपए मोमबत्तियां खरीदने में खर्च कर दिए जो कि उसने बहुत सारी संख्या में खरीदी। क्वेश्चन नंबर 7, what should we do if we love our country?
हमें क्या करना चाहिए यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं। इफ वी लव अवर कंट्री एंड वॉन्ट टू सर्व इट, यदि हम अपने देश को प्यार करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शुड ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, हमको एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करना चाहिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक अच्छा नागरिक बन जाइए, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड गुरु नानक स्पेंड द नाइट इन ओपन? गुरु नानक जी ने खुले में अपनी रात्रि क्यों खर्च की, मतलब उन्होंने अपनी रात खुले में क्यों बिताई? He came to a village, वो एक गांव गए। The villagers were rude and inhospitable and would not let him stay anywhere in village. जो विलेजर्स थे, जो ग्रामीण थे, वो कैसे थे? बहुत रूड टाइप के थे और मेहमानबाजी में अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनको अपने गांव रुकने की इजाजत नहीं दी। So he had to spend the night in open, इसलिए उनको रात्रि खुले में बिताना पड़ा। How did the villagers of the first village treat Guru Nanak? पहले गांव के लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया था, उन्होंने गुरु नानक से देव जी से कैसा व्यवहार किया? They treated with him very rudely and in an inhospitable manner. उन्होंने बहुत क्रूरता या बहुत निर्दयता पूर्वक उनसे व्यवहार किया, रूडली व्यवहार किया, और मेहनबाजी भी उनने बहुत अच्छे ढंग से नहीं की। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अवर कंट्री? हमारी जिम्मेदारी हमारे देश के लिए क्या होना चाहिए? Our lives must be such that wherever we go and wherever we live, other people should feel better for having been with them. हमारे जो जीवन है वो ऐसा होना चाहिए कि हम जहां भी जाएं, जहां भी रहें, जो दूसरे लोग हैं हमारे से संबंधित या हमसे जिसको हम प्रभावित कर सकते हैं, वो सब हमारे साथ रहकर कैसा फील करें? अच्छा फील करें। ऐसा ना हो कि हमारे रहने से उनको अच्छा ना लगे। तो हमारा व्यवहार हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखते हैं सेक्शन बी से, Why was the old merchant very pleased with his second son? वृद्ध व्यापारी अपने दूसरे पुत्र से बहुत ज्यादा खुश क्यों था? आंसर, When the second son went out with his 1 rupee, he did not go straight away to market. जो दूसरा बच्चा था वो अपना 1 रुपये लेकर के सीधे मार्केट नहीं गया, यानी कहाँ नहीं गया? बाजार नहीं गया। He sat down and began to think, then he bought candles and lighted them. वो वहां बैठ गया और सोचने लगा, और उसने क्या खरीदी? कैंडल्स यानी मोमबत्तियां खरीदी और उनको घर में लाके जला दिया। The house was full of light. जो घर था उसमें पूरे में रोशनी हो गई, पूरे में प्रकाश फैल गया। He had shown wisdom, so the merchant was very pleased with him. उसने अपनी चतुरता दिखाई, बुद्धिमानी दिखाई, इसलिए जो बूढ़ा व्यापारी था वो उससे बहुत खुश था। Which type of citizens does a country need? हमारे देश को किस प्रकार के नागरिकों की जरूरत है? No country can progress unless he has good citizens. कोई भी देश उन्नति नहीं करता यदि उसके जो रहने वाले हैं वो कैसे हों? अच्छे ना हों। If we love our country and want to serve it, यदि हम अपने देश को प्यार करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं, we should try to become good citizens. हमको अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करना चाहिए। ये हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। We should train ourselves in citizenship and cultivate the qualities of good citizens. हमको अपने आप को एक अच्छी नागरिकता के लक्षण ग्रहण करना चाहिए और आने वाली जनरेशन्स में भी अच्छे नागरिक बनने की क्या करना चाहिए? कल्टीवेट का अर्थ तो खेती होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा भी दूसरों को देना चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, What did Guru Nanak pray for people of the second village? गुरु नानक जी ने दूसरे गांव के लोगों के बारे में क्या प्रार्थना की? गुरु नानक prayed for the people of the second village that गुरु नानक जी ने दूसरे गांव के लोगों के बारे में कहा, they might not remain in their village. वो इस गांव में ना रहें। They might be scattered throughout the country. वे सभी पूरे देश में फैल जाएं। They might to be scattered so that they could take their light to other places.
उनको इसलिए फैल जाना चाहिए पूरे देश में ताकि वो अपने अच्छे कार्यों की रोशनी दूसरी जगह फैला सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन ही और शी लीव्स द स्कूल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि एक छात्र की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए जब वो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने स्कूल को छोड़ता है। Each student who leaves the school has a flame to carry which he has to pass to other. जब एक बच्चा अपने स्कूल को छोड़ रहा होता है तो वो एक प्रकार की मशाल लिए रहता है जो दूसरे लोगों को पास करता है। He has been given knowledge and skill. वो अपने ज्ञान और अपने कौशल के विकास पर क्या कर सकता है, दूसरों को दे सकता है। These he should pass on by using them in the service of the country. और ये सारी चीज वो पूरे समय अपने देश की सेवा के लिए कर सकता है। देखें, आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द ओल्ड मर्चेंट नो व्हाई हिज यंगर सन वाज क्लेवरर देन द एल्डर? तो बूढ़े व्यापारी को कैसे पता चला कि उसका जो छोटा बच्चा है वो बड़े बच्चे से ज्यादा चतुर है? बोथ ऑफ द सन्स वर गिवन 1 rupee ईच। दे वर रिक्वायर्ड टू बाय एनीथिंग फॉर दैट रूपी दैट मे फिल द हाउस। दोनों बच्चों को 1 रुपए दिए गए थे। उनको बोला गया था कि ऐसी चीज लेके आओ जिससे कि उनका पूरा घर भर जाए। द एल्डर बॉट ड्राइड ग्रास दैट कुड नॉट इवन कवर द फ्लोर फुली। जो बड़ा बच्चा था वो सूखी घास लेके आया जिससे कि पूरा जो फर्श भी नहीं भर पाया। द यंगर बॉट कैंडल्स एंड लाइटेड देम इन ईच रूम। और जो छोटा बच्चा था वो चतुर था, उसने कैंडल्स खरीदी और हर एक कमरे में वो कैंडल जला दी। द हाउस वॉज फुल ऑफ लाइट। घर पूरी तरह से प्रकाश से भर गया। इन दिस वे द ओल्ड मर्चेंट न्यू दैट हिज यंगर सन वॉज क्लेवरर देन द एल्डर। इस तरीके से वृद्ध व्यापारी को पता चला कि उसका छोटा बच्चा जो है वो बड़े बच्चे से ज्यादा होशियार है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चेन जो है वो तभी मजबूत होती है जैसे कि वो अपनी उसकी कमजोर कड़ी की तरह। अ चेन इज मेड ऑफ लिंक्स। चेन कैसे बनती है? लिंक यानी कड़ियों से बनती है। इफ अ चेन इज टू बी मेड स्ट्रांग, यदि किसी चेन को स्ट्रांग या मजबूत बनना है, ईच लिंक शुड बी स्ट्रांग, हर एक कड़ी को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रांग या मजबूत बनना पड़ेगा। इफ एनी लिंक इज वीक देन द होल चेन वन ऑफ देम ब्रेक्स, द चेन स्टैंड्स ब्रोकन। अगर एक भी कड़ी उसकी कमजोर हो गई तो पूरी चेन क्या है, वो टूट जाएगी। इवन इफ अदर लिंक्स आर स्ट्रांग, यदि बाकी की कड़ियां कितनी भी मजबूत हो लेकिन यदि उसकी एक लिंक भी कमजोर पड़ी तो पूरी चेन क्या होगी? टूट जाएगी। सो इट इज सेड दैट अ चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो तभी कहते हैं कि उसकी कमजोर कड़ी की भांति, जितनी कमजोर कड़ी होगी उसी हिसाब से उसकी चेन की मजबूती शो होगी। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज यहाँ पर 10th का टेक्सचुअल पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट होता है। और एक बात और है कि जो बच्चे अभी तक एजुमित्रा से लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, नहीं जुड़ पा रहे थे, वो एजुमित्रा में लॉगिन जरूर करें। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम रिलेटेड जो है क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।